बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल जिस तरह लाखों लोग सड़कों पर निकले हैं, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और अब पोलिंग एजेंट्स और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से खतरनाक खबर सामने आई है। इस खबर की तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल केस, आपको इल्म है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हो रही है और इसके अंदर जो आम जज हैं उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है। पहले उनका क्या मौकफ था और अब क्या उनका मौकफ कैसे तब्दील हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। एक ऐसा कालम नगार जो सरकारी मुलाजिम है लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ आज हेलीकॉप्टर के अंदर उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो किस तरह की छेड़छाड़ कर रहा था, ये भी एक आम तफसील है और खबर है, वो आपके सामने रखनी है। इत्तेजाज एहसन साहब कहते हैं कि शरीफ डॉक्ट्राइन बड़ी जबरदस्त है। डॉक्ट्राइन ये है कि आप सहाफत, वकालत, अदालत और दीगर ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर जहां भी कोई हल्का है, वहां पर कोई ना कोई शरीफ खानदान का असर और रसूख देखेंगे। किसी को कोई ना कोई जरूर फायदा दिया होगा और जब शरीफ खानदान मुश्किल में आता है तो हर महकमे से शरीफ खानदान के ये जो लोग हैं ये उनकी मदद को पहुंचते हैं। यही वजह है कि आज तक चोरी, डकैती, बैरून मुल्क जायदादें, मनी लॉन्ड्रिंग, सारे जो जराइम हैं वो होने के बावजूद भी उनको क्लीन चिट मिलती है, उनके सामने सरेंडर होता है, उनकी मुआवनत की जाती है और ये सारी चीजें जो है वो चलती हैं। अब उसके अंदर ताज़ा मिसालें आपके चंद सहाफी, नजम सेठी, फाद हसन और इनके साथ जो है वो अबसार आलम और दीगर आप देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से मुजीबर रहमान शामी तक उनको नवाजा गया और वो किस तरह उनके बाकायदा खादम बनकर हमेशा मुश्किल वक्त के अंदर उनको साथ देते हैं। अब आज एक ऐसा बंदा जो वैसे तो कालम नगार है रोजनामा जंग के अंदर, लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ है हेलीकॉप्टर के अंदर और अब अंदाजा करें कि वो एक बाकायदा तौर पर सरकारी अफसर है, यानी सरकारी अफसर है, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर है, हुजैफा रहमान इनका नाम है। हेलीकॉप्टर के अंदर ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान वाली सीट में बैठा हुआ है और सामने मरियम नवाज और दीगर कायदीन जो है वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर वो नवाज शरीफ का असल में तो पहले लोगों ने समझा कि शायद नाड़ा बांधने की कोशिश कर रहा है, जो अक्सर नवाज शरीफ साहब का ढीला होता है और उनकी वीडियोस भी वायरल हैं, लेकिन बेसिकली वो सीट बेल्ट बांध रहे हैं नवाज शरीफ की। अब पहली बात तो ये है कि एक सरकारी मुलाजम और वो इस तरह सरेआम नौकरी कर रहा है नवाज शरीफ की, फिर वो एक सरकारी मुलाजम होते हुए कालम भी लिख रहा है और कालम जब लिखता है तो उसके अंदर उसने क्या लिखा, खतरनाक कालम था। और अफसोस का मकाम यह है कि इस कुमाश के लोगों की बाकायदा तौर पर हदायत होती हैं कि इनके कालम आपने छापने भी हैं और जैसे ये कह रहे हैं, और ये बड़ा इल्जाम इन्होंने बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि रियासत के बड़े, और ये चंद दिन पहले 8 जनवरी को ये कॉलम लिखा गया है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि रियासत के बड़े और एस्टेब्लिशमेंट के जोमा ये समझते हैं कि इमरान खान रियासत पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक शख्स है। एस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े मुकम्मल मुत्तफिक हैं कि अगर इमरान कल्ट को खत्म ना किया गया तो ये कल्ट अल्लाह ना करे पाकिस्तान को खत्म कर देगा। इसीलिए इमरान खान प्रोजेक्ट को मंतक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रियासत हर हद तक जाएगी। एक ऐसा बंदा जो दिन रात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत करता है, कालम लिखता है, सरकारी अफसर है, तनख्वाह टैक्स पेयर के पैसे से लेता है और फिर वो दावा करता है एस्टेब्लिशमेंट का, फिर वो उसी कालम के अंदर बताता है कि ऊपर तो जो भी है, जब नीचे एस्टेब्लिशमेंट या उनके अफसरों के साथ बात होती है तो इसका मतलब है वो बड़ा असर और रसूख वाला बंदा है, यानी उसको एस्टेब्लिशमेंट से भी खबर आ रही है, उसको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी बराह रास्त खबर आ रही है। और फिर वो इस कालम के अंदर कहता है कि या इनको छोड़ना नहीं है और बाकायदा तौर पर उनका जो है वो पुराने जो तहरीक थे उसके साथ उसको नत्थी करता है। तो आज ये देखिए कालम निगार भी है और अपना मुद्दा बयान करता है अखबारात के अंदर। यहाँ पे नवाज शरीफ की सीट बेल्ट बांध रहा है और इतना आम है कि दरमियान में बैठा है और पैसा सरकार का ले रहा है। ये आप कहेंगे जी ये तो कोई इतनी अनहोनी नहीं है, क्योंकि एक इस वक्त निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, वो भी तो सरकार अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से पैसा ले रहे हैं ना, टैक्स से पैसा ले रहे हैं, लेकिन नौकरी तो वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम इस वक्त बड़े अजीब तरीके से चल रहा है। यानी तनख्वाह लेनी है पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम टैक्स पेयर जो है उनकी जेबों से लेनी है और नौकरी नवाज शरीफ और जरदारी की करनी है। और ये चीज जो है इस वक्त बहरहाल बड़ी अफसोसनाक है। तो ये वीडियो वायरल हुई है और वो सारी चीज जो है वो पता चल गया है। इतने जानबदार लोगों को भी अफसोस होता है
कि फिर वो कॉलम भी लिखवाए जाते हैं और कुछ मीडिया को फर्क बहरहाल नहीं पड़ता। आज फिर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो किया है, जिस तरीके से फैसला आपको इल्म है, और वो बताया गया जो रिपोर्टिंग की गई वो रिपोर्टिंग दुरुस्त नहीं थी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सहाफियों के खिलाफ और ये जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अभी तक जो है वो ये असदुल्ला खान साहब ने बड़ी आम बात की है और मैंने भी पिछली वीडियो में यही आपके सामने रखा। वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ना तो सहाफियों को जारी किया गया नोटिस वापस लेने का हुक्म दिया, ना आज के तहरीरी फैसले में ऐसा कुछ लिखवाया। इस हवाले से ये गलत रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस ने नोटिस वापस लेने का आर्डर किया है। तो लिहाजा काजी साहब ने एक जनरल बात की है और करके तो अब जो कार्रवाइयां हैं वो कहेंगे जी आर्टिकल 19 जो तनकीद की है, तो तनकीद वालों को तो हम नहीं पकड़ रहे, हम तो तजहीक करने वालों को पकड़ रहे हैं। तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। अब दूसरी तरफ एक आम केस फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल का जो मामला है, आपको इल्म है, इसके अंदर नजरसानी अपील है, 6 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। सरदार तारक मसूद जो काजी नंबर 2 हैं, वो बेसिकली सीनियर तरीन जज है काजी साहब के बाद, वो इसकी सरबराही कर रहे थे। उस वक्त जवाद एस खाजा और दीगर उन्होंने एतराज किया था कि आप चूंकि पहले अपना माइंड वादे कर चुके हैं तो आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो सुनूंगा, किसी को परेशानी है तो वो मैं इसके अंदर बैठूंगा। लेकिन आज जो है वो दोबारा जब एतराज किया गया तो उन्होंने इससे बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पे अलहदा कर दिया है और बेंच से वो अलहदा हो गए। और बेंच अलहदा होने के बाद उन्होंने कमेटी को लिखा है और कमेटी को जो लिखा है उसके साथ जो है वो ज़ाहिर है अब नया बेंच तश्कील पाएगा। तो ये बड़ा एक हैरान कुन खबर थी जो आज आई है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक चीज ज़हन में रखें, जब हम बात करते हैं और हमें यकीनन बाद औक़ात ज़बान आगे पीछे हो जाती है, चीज़ों को मैनेज करना। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगी। ओवरऑल जो है वो हमारी पाक फ़िज़ाइया बर्री अफवाज और जो उनके गाजी शोदा वो पूरी कौम के लिए काबिल एहतराम है और हम उनको सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करते रहेंगे। और ये कल इसका जो मुजाहरा है वो लोगों ने अमली तौर पर दिखाया भी है। अब यहाँ पर जब बात होती है तो ज़ाहिर है ओवरऑल एक रियासती पॉलिसियों पर हम बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी आम है और ये सहाफ़ी हैं समराबाद, उन्होंने ये खबर कल अपने आज के बल्कि विलाग के अंदर की है। लेकिन मुझे 2 दिन पहले एक सरकारी वैसे कहीं पे होते हैं, उन्होंने ये अपना एनालिसिस रखा था, खबर तो नहीं थी, उन्होंने एनालिसिस रखा। लेकिन वो दुरुस्त है कि अब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मोमेंटम लग रहा है और खदशात बढ़ गए हैं, हत्ता कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अब मरियम नवाज के हल्के के अंदर आप देखिए कि सनम जवेद एक निहत्ती सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, अब उसने ज़ाहिर जेल के अंदर रखा गया है। इतनी जुर्रत नहीं है कि कह सकें कि भाई बेगुनाह केसेस हैं, इन औरतों को निकालो। इतने यानी इतने बुज़दिल आपने कभी लोग देखे होंगे कि यार औरतों को भी कैद करके तो फिर हम जो है वो मैदान खाली होगा तो हम उसके अंदर दौड़ेंगे। कितने अफसोस का मकाम है। एक और मुकदमे के अंदर जो सनम जावेद है उनको आज रिमांड पे भेज दिया गया है ताकि इलेक्शन तक वो जेल के अंदर रहें और मरियम इतने के अंदर जो है वो जीत जाए, जितवा लिया जाए। अब इसके अंदर जो बड़ी बात है वो समराबाद साहब ने ये जिक्र किया और ये खदशात मौजूद है। अब एक तो जिस तरह कल मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां निकली तो दफा 144 है तहरीक इंसाफ पर, तहरीक इंसाफ पर दफा 144 है, वैसे नहीं है। अब वहां पर एक तो बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर छापे शुरू हो गए हैं और ओवरऑल मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। हजारों तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं इन केसेस के तहत उनको जेल में डाला जा सकता है और उसका आगाज जो है वो हो गया। अगर अदालतों ने कुछ भी रिलीफ न दिया दफा 144 की खिलाफ वर्जी के साथ कुछ और केसेस आपको इल्म है बहुत सारे हैं, उसके अंदर डाला जा सकता है। तो एक तो ये खदशात है। अब समराबाद साहब का कहना है कि नून लीग के जो सोर्सेज हैं वो उनका हवाला देके ये खबर शेयर कर रहे हैं कि नून लीग के ये सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से जो सारा मामला है वो करना होगा कि यहाँ पे जो है वो जो पोलिंग एजेंट्स हैं शायद उनको बैठने ही ना दिया जाए। यानी जो मुखालफ हैं, जो नून लीग के मुखालफ जितने उम्मीदवार हैं पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के मुखालफ सिंध के अंदर होंगे, तो पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उम्मीदवारों के, आजाद उम्मीदवारों के, उनको बैठने ही ना दिया जाए। अगर बैठने दिया जाए तो भाई मुमकिन है जब रिजल्ट का मौका आए गिनती का तो उस वक्त उनको उठा लिया जाए। ये सारी चीजें जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खदशात है। इस हवाले से
थोड़ा बहुत शोर शराबा होगा, चलता रहेगा मामला, ये चीज है। तो ये समर अब्बास साहब का ये दावा है कि नून लीग के सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत कम ऐसी जगह होंगी जो थोड़ी बहुत स्पेस दी जाएगी, थोड़ी बहुत इसलिए देनी होती है ताकि कुछ ना कुछ वो जैनवन उसको बनाना होता है, वरना नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, जो इस तरह के जितने राना सनाउल्लाह टाइप जितने बंदे आम हैं, उनके मुकाबले में जो पोलिंग एजेंट्स होंगे, ये जराए दावा कर रहे हैं और ये समर अब्बास साहब ने भी दावा किया है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो जो है इस हवाले से कायम हो। यानी जब पोलिंग एजेंट्स जो है, फिर रिजल्ट का मौका आएगा, जो फॉर्म 45 है वो नहीं दिया जाएगा, फिर वहां से अगर चले भी गए तो एक नया फॉर्म बन जाएगा और उस पर सारा कुछ हो जाएगा। पहले जो खदशात जन्म लेते रहे, तो ये ऐसे खदशात हैं कि जिस पर इसलिए यानी अगरचे जब कोई मामला होगा तो उस पर बात होगी, लेकिन जो एक बैकग्राउंड आ रहा है सारी चीजों का, जो पिछले कुछ अरसे से जो चल रहा है, उसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है। और अगर पोलिंग एजेंट्स के साथ इस तरह का मामला होता है और रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती है, तो इलेक्शन तो ज़ाहिर है प्लान सी जो होगा इमरान खान का वो शायद इसी तरह का होगा। फिर इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन तस्लीम नहीं होंगे तो आप डंडे मारेंगे, हजारों लोगों को फिर जेलों में डालेंगे, तो उसका कोई जो फायदा है वो मामला नहीं है। तो असूली तौर पर जो है वो इदारा, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ये खतरनाक मामलात हैं। ये बड़ी खबर है जो उन्होंने ब्रेक की। अब तहरीक इंसाफ को इस हवाले से भी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। ज़ाहिर है कि हर पोलिंग स्टेशन पे आपके अगर 2-2, 300 बाकायदा लिस्टेड जो जिनकी लिस्टें आपके पास मौजूद हो, वो ड्यूटी पे मौजूद बंदे हों, तो फिर इतना काम जो है मेरा ख्याल है आसान नहीं होगा, वो मुश्किल होगा। और कुछ मुखालफ उम्मीदवार वैसे भी आपस के अंदर लड़ाइयाँ टसलबाजी होती है, जहां पे तहरीक इंसाफ के समझा वोटर ज्यादा है वहां कोई ऐसा हंगामा कर देना, जब सरकार आपके साथ मिली होती है, निगरान आपके साथ हूं, इलेक्शन कमीशन आपके साथ हूं, आरओज आपके साथ हूं, तो फिर आपका पलड़ा तो भारी होगा। कोई भी करेगा, दूसरे को गिरफ्तार करवा लेंगे कि ये नक्शे अमन के अंदर मामला हो रहा है। उससे पहले अब दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात बन रहे हैं। तो ये मजीद चीजों को मशकूक बनाता जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ ने रिजल्ट तस्लीम ना किया और धांधली ज़दा जो इलेक्शन है, जो धांधली तो सरेआम हो रही है, तो उसके बाद जो मुल्क का ज़हर है, मुआशी नुकसान होगा, जो भी नुकसान होगा, तो असल में ये जो नुकसान है वो फिर उसके जिम्मेदार तो यही है जो इस वक्त ये सारा कुछ करवा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान जो है, ये एक अल्लाह करे पुरअमन तरीके से जो पाकिस्तान है उसके अंदर इलेक्शन हो जाए और कुछ बेहतर हों, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद।